नमस्कार, जय हिंद। आइए जानते हैं क्लास 6 के चैप्टर 8 के बारे में कि आखिर इस चैप्टर 8 में होगा क्या, आखिर पढ़ेंगे क्या, इसमें क्या चीज़ें सीखेंगे। चैप्टर 8 का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यानी कि हमको इसमें प्राचीन काल के यानी इतिहास के आज से 2500-3000 साल पहले के गाँव के जीवन के बारे में थोड़ा पढ़ना है और देखना है कि शहरों का जीवन किस तरह अलग था गाँव के जीवन से। जैसे कि सबसे पहले लोहे की कब औजार वगैरह बनना शुरू हो गए थे, ठीक है, ये चीज़ें मतलब लोहे का यूज़ सबसे पहले कब शुरू हुआ था, ठीक है, और खेती कैसे शुरू हुआ लोहे के बाद, यानी कि लोहे के बाद खेती में क्या बदलाव आया, ये पहला टॉपिक। दूसरा कि खेती को उन्नत करने वाले दूसरे कौन कौन से कारक थे जो खेती को बढ़ावा दिए और आखिर क्यों खेती को इतना बढ़ावा दिया जाने लगा। सिर्फ भोजन के लिए खेती ज़रूरी नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे आपसे। और तीसरी बात, गाँव में कौन रहते थे। कौन रहने का मतलब कि ये नहीं कि भाई गाँव में आदमी रहते थे, तुरंत बता दोगे, आदमी की बात नहीं है, मतलब किस टाइप के लोग, क्या व्यवसाय था उनका। अमीर लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, तो आप जाहिर से बताएंगे गरीब लोग। अरे गरीब लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग, जैसे धनी व्यापारी भी होते हैं, कुछ धनी किसान भी होते हैं, तो कई टाइप के लोग होते हैं जो इस गांव में रहते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे कि कितने टाइप के लोग गांव में रहते थे आज से 3000 साल पहले, और आखिर क्यों गाँव में वो रहते थे, और शहरों में क्यों कौन से लोग रहते थे और उनकी क्या कहानियाँ उनके बीच में प्रचलित थी। यानी जो बौद्ध धर्म के लोग होते थे वो दूर दूर तक जाकर शिक्षा देते थे ना, तो वो शहरों में क्या शिक्षा देते थे, उन्हीं की जो शिक्षा दी हुई कहानियाँ होती थी वो शहरों में आज तक चली आ रही हैं। बहुत सारी कहानियाँ जो हमारे दादा परदादा सुनाते आ रहे हैं, तो उन सब कहानियों के बारे में देखेंगे और यात्रा विवरण करेंगे, यात्राओं का विवरण, यानी कि कौन इंसान आया शहर में और उसने शहर के बारे में क्या लिखा था अपनी किताब में, उससे मैच करके हम लोग देखेंगे। और ये देखेंगे कि मूर्ति कला और पुरातत्वविदों ने जो खोजा है, यानी मूर्ति कलाएं जो मिली है वहाँ से शहरों में, और पुरातत्वविदों ने जो खोजा है वो क्या इन कहानियों से मैच खाती हैं या मैच कर रही हैं या नहीं। और अगला चीज़ है कि सिक्कों के बारे में देखेंगे, यानी कि जो पुरातत्वविद जो ढूंढे हैं सिक्के और जो अवशेष, उन अवशेषों के बारे में देखेंगे कि आखिर उस अवशेष से पता क्या चला है हम लोग को। और उसके बाद अनेक गतिविधियों का केंद्र कहाँ रहता है, ज़्यादातर गाँव में रहता है या शहरों में रहता है या फिर महलों में रहता है राजा के, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, अनेक गतिविधियों के केंद्र। और उसके बाद से हम देखेंगे शिल्प और शिल्पकार, यानी बढ़ई, कुम्हार, ये सारे लोगों के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं के बारे में या फिर एक स्पेसिफिक जो है समूह के बारे में नहीं है, बहुत सारे लोगों के बारे में है, तो इन सब लोगों के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में अरिकामेडू नाम का एक जगह है, इसका सूक्ष्म निरीक्षण देखेंगे, यानी कि पुरातत्वविदों को यहाँ से क्या मिला था और यहाँ पे कौन से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में अपने, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और अंततः हम लोग देखेंगे अन्यत्र जानकारी जो चैप्टर 8 का होगा। अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे चैप्टर 8 के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।